अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैंने चाइना का वीज़ा अप्लाई करना है, मुझे कौन सी जो है बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मैंने चाइना का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे ऑलरेडी 12 मुल्कों में मेरा वीज़ा लगा हुआ है। मैंने जाना ही एक बिज़नेस के सिलसिले में है या किसी भी ऐसे काम के लिए जाना है कि मैंने वापस आना है, तो क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं और वो डिटेल्स बता रहे होते हैं, जी हमने फ़लानी-फ़लानी मुल्क में फ़लानी-फ़लानी जगह विज़िट किया है, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। ठीक है, हमारे पास इतने इतने बिज़नेस बड़ा बिज़नेस है, बैंक में इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है। क्या ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं चाइना का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए? क्या चाइना का वीज़ा मिल जाएगा? अगर ये सवाल आपका भी है तो जवाब है क्लियरली नो। करंटली अब तक की जो अपडेट है मेरे पास, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, नंबर चल रहा है कि चाइना की वेबसाइट पर डायरेक्ट पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ाज़ बंद हैं। आप इस वक़्त चाइना का डायरेक्ट विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। एम्बेसी डू नॉट अलाउ यू। अब अगर आपने चाइना विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको जेरीज़ के ऑफ़िस के थ्रू ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा और मस्ट है कि आपके पास एक प्रॉपर इन्विटेशन लेटर हो। अगर जाना है बिज़नेस के लिए तो बिज़नेस से रेलेवेंट वहाँ से इन्विटेशन लेटर हो। एज़ अ टूरिस्ट जाना है तो टूरिज़्म से रेलेवेंट एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बिल्कुल मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर सकते। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। अगर बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, मैंने बारहा बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में बोला है कि बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट नहीं है। आपने अगर जाना है एज अ टूरिस्ट जाना है या विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना है, ठीक है, आपके पास आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही, आप खुद अपनी जेब से पैसा लगा के जा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे जेब से खुद भरने हैं और अपनी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट लगानी है। ज़ाती बैंक स्टेटमेंट लगाने के साथ इन्विटेशन लेटर अगर आपका है भी तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जो है आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस। अगर आपके पास फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस नहीं होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं होगी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो 3-4 चीज़ें आपने समराइज़ कर लेनी है। इन्विटेशन लेटर मस्ट है, हम नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं है, आपके पास अरेंज होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, 6 महीने की होनी चाहिए और बैंक में कम से कम 15-16 लाख रुपए आपके पास पड़ा भी होना चाहिए बैलेंस, ताकि आप बता सकें भाई कि मेरे पास अमाउंट है, आई कैन अफोर्ड द ट्रिप। ये 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर होंगी तो आप तब जाके चाइना का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं होंगी तो नहीं करेंगे। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बनाने के लिए आपको एक कंसल्टेंट चाहिए होगा जो कि पेड पैसे आपसे लेगा और वो आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बनाएगा। फाइल आपने खुद जाकर फिज़िकली जेरीज़ के ऑफ़िस में सबमिट करवानी है, जहाँ पर आपने चाइना की एम्बेसी की फ़ीस भी देनी है, क्योंकि फ़िज़िकली आपको फ़ाइल जमा करवानी है, और जेरीज़ के प्रोसीजर की फ़ीस भी देनी है। वो कितनी होगी वो जेरीज़ के ऑफ़िस ही आपको बताएँगे। मार्केट से आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद पूरे करने हैं, और मार्केट आपकी क्या मदद कर सकती है या कंसल्टेंट क्या मदद कर सकता है कि कंसल्टेंट आपको एक तो फ़ाइल तैयार करके देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगा के देगा और एक आपकी बैंक स्टेटमेंट की फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस करेगा। इसके वो पैसे आपसे लेगा और फ़ाइल आपको हैंडओवर करेगा और आपने जाके प्रोसीजर करवाना है। लीगल प्रोसीजर्स यही हैं कि जिसका वीज़ा है वो खुद जाके प्रेजेंट होकर अपना प्रोसीजर करवाता है। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।